अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्चिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ुबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरबरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात जानते हैं तकरीबन 3 माह से हमारा ये दर्स तसव्वुफ़ उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। मुसलसल सफ़र की वजह से और पाकिस्तान के बहर दौरों की वजह से हम उस तरह इस साल दर्स तसव्वुफ़ को बयान नहीं कर पा रहे, मगर जो जुम्मा मुयस्सर आता है हम इधर होते हैं, उस जुम्मे जिस बुज़ुर्ग का उर्स होता है उनके तज़किरा, उनकी तालीमात को बयान किया जाता है। आज हमारी खुशकिस्मती क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सरापे क़ुद्स है। इत्तेफ़ाक यह है कि आज उनके उर्स का दिन है और इधर भी उर्स की तकरीबात का हिस्सा आपकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश किया जा रहा है। चूँकि हर साल आपका उर्स मुबारक यहाँ भी मनाया जाता है, बल्कि हर बुज़ुर्ग का उर्स यहाँ पे होता है। जिस तारीख़ को, जिस जुम्मे को, जिस महीने को उस बुज़ुर्ग का विसाल हो, उनका तज़किरा, उनकी तालीमात, उनकी इस्तक़ामत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप 12 हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र सुन चुके। आज मैंने चंद चीज़ें जो आपके सामने रखनी हैं, आप तवज्जो से सुनेंगे और इसको दिल की तख्ती पर लिखेंगे और साथ साथ बोलते भी जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि 3 माह के बाद आप थके हुए नहीं हैं, फ्रेश बैठे हैं। आपके सामने जो मैंने कुरान पाक की आयत को सामने रखा है, 2 आयात बय्यनात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आप ज़हनों में एक सवाल बना लें, उसके जवाब पर सारी गुफ्तगू होगी। सवाल ये बनाए, आज कोई बंदा कब्रिस्तान में दफन किया जाए, तदफीन के बाद वरसा वापस आ जाए, पता नहीं होता ये कब्र किसकी है।
आखिर क्या वजह है? सदियां बीत गईं, 900 साल होने को हैं, मगर मुल्तान में कोई अपने दादा का नाम ना जानता हो। बहाउद्दीन ज़करिया का नाम जानता है, रहमतुल्लाह अलैह। सदियां बीत गईं, कोई अपने आबाओ अजदाद का नाम ना जानता हो, मगर हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हजूरी का नाम जानता है। अरे दाता की नगरी को सैर करें तो वहाँ किसी को शायद आबाओ अजदाद का पता नहीं, मगर दाता अली हजवेरी को ज़रूर जानते हैं। अरे पाक पतन शरीफ की सर ज़मीन में पैदा होने वाला बच्चा जब होश संभालता है, अपने दादा का नाम नहीं सुनता। ज़ोहदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ताजदार पाक पतन बाबा फरीदुद्दीन गानशकर का नाम ज़रूर जानता है। अरे पैदा होने वाला बच्चा दादा का नाम नहीं जानता, ख्वाजा फरीद का नाम ज़रूर जानता है। पैदा होने वाला बच्चा अजमेर में आबाओ अजदाद का तारुफ बाद में जानता है, मगर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह का तारुफ पहले जानता है। तो यारो वजह क्या है? ना ये मरे ना ये मिटे, इनका नाम जिंदा व जावेद क्यों है? बस ये सवाल है, इस पर गुफ्तगू होगी। तवज्जो है आपकी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह ने अपने बंदों की निशानियां बयान की हैं कि वो सारी सारी रात या सजदा करते हैं या क़याम करते हैं। यहाँ एक सूफियाना ख़ास नुक्ता है, ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए। अब मैं कहूँ ये लाम ताकीद के लिए, ये ग्रामर में जाऊँ आप उलझ जाएंगे। बस सादा सा अंदाज है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपने रब के लिए सारी सारी रात या सजदे करते हैं या क़याम करते हैं। ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए, ये लाम को ज़हन में रखना। ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए। फिर फरमाया कुल इन्ना सलाती व नौसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, महबूब इनसे फरमा दीजिए मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरा विसाल, मेरी ज़िंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए क़याम और सजदे करते हैं, अपने रब के लिए जीते हैं, अपने रब के लिए मरते हैं, अपने रब के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने रब के लिए मिलते हैं, अपने रब के लिए बिछड़ते हैं, अपने रब के लिए कुछ देते हैं, अपने रब के लिए किसी से कुछ लेते हैं, गरम रखते हैं मुलाकात बदो नेक से, हम तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से हम। अच्छा, हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, जाने जाना जाने कैनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। जिब्रील अमी आते हैं, पहला सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? आपने अरकान इस्लाम बयान फरमाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है? आपने ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल बयान फरमाया। और पूछा या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? आपने फरमाया अन ताबुदल्लाह कान्ना का तराहू फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या ऐसे इबादत करो वो तुम्हें देख रहा है। अरे जो सजदे और क़याम उसके लिए करें जिनका सब कुछ उनके लिए हो, जो हर वक्त उनको देखें, यही तो तसव्वुफ़ है, यही तो तसव्वुफ़ है। अब आप कहेंगे तसव्वुफ़ तो है, सवाल फिर कायम है कि वो मिटे क्यों नहीं, वो मरे क्यों नहीं, उनकी मज़ारात ज़िंदा क्यों हैं, उनकी कब्रें ज़िंदा क्यों हैं? तो कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान बता आखिर इनको कुछ नहीं हुआ, इन सदियाँ बीत गईं फिर भी ये ज़िंदा हैं। फरमाया ज़िंदा का नाम नहीं मिटता, जब तक ज़िंदा है नाम रहता है, मरेगा तो मिटेगा। ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा क्या है? फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, वो ज़िंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। तो कहा जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है वो तो ज़िंदा है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए, उनकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा? उनकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा? उनकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा? फिर आप कहेंगे जो इनका नाम नहीं है वो कौन से लोग हैं? आखिर उन्होंने क्या ऐसा किया है कि मरने के बाद पता नहीं ये कब्र किसकी है? कहा इन्होंने सजदे और क़याम किए हैं ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए। इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं अपने रब के लिए, कुर्बानियाँ दी हैं अपने रब के लिए, इन्होंने जो कुछ भी किया है अपने रब के लिए। और जो अपने रब के लिए सब कुछ करता है वो मिटता नहीं, वो मरता नहीं, उसका नाम ख़त्म नहीं होता। तो फिर ख़त्म किसका होता है? फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो तेरी बात को ना सुने वो मुर्दा है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो तेरी बात को ना सुने वो मुर्दा है। अब जो महबूब की बात को ना सुने, मतलब दो हुए। एक मतलब ये हुआ महबूब फरमाए वो ना सुने, महबूब फरमाए वो ना सुने, वो मुर्दा है। और दूसरा माना ये सूफिया ने फरमाया, दूसरा माना ये है वद्दुहा के चेहरे का जिक्र है, वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र है, मा ज़गल बसर वमा तगा के काजल वाली आँखों का जिक्र है, यदुल्ला वाले हाथों का जिक्र है, अलम नशरा के सीने का जिक्र है। वो कहे मैं नहीं सुनता, तो फरमाया जो ना सुने वो मुर्दा है। और जो मुर्दा है इस जहान भी रहे तब भी मुर्दा है, उस जहान चला जाए जब भी मुर्दा है। अरे जो उसके लिए जिए मरे सब कुछ उसके लिए, और नबी का वफादार हो जाए वो इस जहां रहे तब भी जिंदा है, कब्र में चला जाए जब भी जिंदा है। अब आप कुरान पाक पढ़े ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आ जाओ, अगर तुम ना मरने वाली जिंदगी चाहते हो। बहाउद्दीन ज़करिया को बुलाया, अरे बहाउद्दीन ज़करिया आपने 5 वक्त नमाज के लिए आना, वो हाजिर, हज पे जाना हाजिर, ज़कात देनी हाजिर, ये अरकान इस्लाम है ये करने हाजिर, तालीम देनी, ताल्लुम देना, सीखना सिखाना, हर जगह जो हाजिर रहे। फरमाया लेमा युहीकुम, मैं ऐसी ज़िंदगी दूंगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एक इल्मी नुक्ता, ग्रामर पढ़ने वाले तोलबा बैठे हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा बैठे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम, एक होता है वाहिद, दो होते तस्निया, 3 या 3 से ज़्यादा होता है जमा। जहाँ तस्निया होगा तो वहाँ दाकुम नहीं होगा, दावाकुम होगा, यहाँ दाकुम है। अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। ग्रामर ये कहती है कि यहाँ दावाकुम होना चाहिए, दाकुम तो दाकुम क्यों है? फरमाया मुफस्सिरीन ने बात दरअसल है, अल्लाह यही बताना चाहता है मेरे नबी की चौखट और मेरी चौखट जुदा नहीं है। मेरा नबी का बुलावा और मेरा बुलावा जुदा नहीं है। जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए जो फौरन आ जाता है, लेमा युहीकुम, उसको ना मिटने वाली जिंदगी अता कर दी जाती है। अब हुआ ये वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अल्लाह के लिए सजदे करते हैं और नमाजें पढ़ते हैं, क़याम करते हैं। और हम किस के लिए करते हैं? जिन्होंने अल्लाह के लिए सजदे और क़याम किए वो तो मिटे नहीं, और जिसको दफन करके आए और घंटे बाद उसकी कब्र का पता नहीं, आखिर ये क्यों मिटा? कहा इसलिए बहाउद्दीन ज़करिया नमाज पढ़े तो उसके लिए, कुर्बानी दे तो उसके लिए, ज़कात दे उसके लिए, लोगों से मिले उसके लिए, बिछड़े उसके लिए, किसी से कुछ ले उसके लिए, किसी को कुछ दे उसके लिए। हम 2 नफिल पढ़ के हम कहते हैं कि हम नमाज भी इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारा फलाना काम हो जाए। कभी जन्नत का लालच, कभी दोज़ख का डर, दुनियावी उखरवी फ़वाइद के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए जीते नहीं। जो ले रब्बे हम उसके लिए पढ़ते हैं वो मरते नहीं, अमर हो जाते हैं।
वो जीते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। ये सवाल मैंने जवाब अर्ज कर दिया। अन ताबुदल्लाह का अन्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तरा यर फ़इन्नहु यराका। होता क्या है कि जब वो अपने रब के लिए सब कुछ करते हैं, फिर अल्लाह उनको एक कैफियत अता कर देता है। वो कैफियत क्या होती है कि वो हर वक्त अल्लाह के तसव्वुर में रहते हैं, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर कहीं लिखा हुआ हो कि यहाँ कैमरे की आंख आपको देख रही है, वहाँ आप किसी गलती के मुर्तकिब होंगे? यकीनन नहीं होंगे, क्योंकि कैमरे की आंख देख रही है तो गलती तब होगी जब उस तरफ तवज्जो नहीं होगी, जब ख्याल होगा वो देख रहा है, तो फिर गलती कैसी? तो वो देख रहा है, गलती कैसी? आप अपने उस्ताद से डरते हैं, उसके सामने सिगरेट नहीं पिएंगे। आप अपने शेख से डरते हैं, शराब नहीं पिएंगे। आप अपने बाप से डरते हैं, गैर शरई हरकत व सकनात नहीं करेंगे। जब दुनिया वालों की आंखें देखें तो तुम कुछ नहीं करते, तो ये तो इस ख्याल में गुम होते हैं, मेरा रब मुझे देख रहा है। जब ये कुछ नहीं करते फिर ये मरते भी नहीं हैं, जीते रहते हैं। तो मरते नहीं, जीते रहते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आप जब तशरीफ़ ले गए, मुरीद हो गए, मुरीद होने के बाद शेख के करीब हो गए, पीर भाइयों को तकलीफ़ हुई, जलन महसूस हुई कि ये कल मुरीद हुआ, आज ये करीब हो गया, तो बड़े परेशान हुए। एक दिन फिर अर्ज़ करने लगे, हजूर वाला बात यह है कि हम तो इतने साल से मुरीद हैं, आपकी खिदमत में रहते हैं, आपने ये कल से आने वाला एक शख्स बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इतना आपने करीब कर लिया। शेख ने समझाना मकसूद समझा, फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ ये हमारे करीब क्यों है, क्योंकि अल्लाह वालों के करीब भी वही होता है जो उसके करीब हो। अल्लाह अल्लाह वालों के करीब करता ही तब है जब कोई अल्लाह के करीब हो। फरमाया वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। मैं जब किसी को गुमराह करता हूँ, न वली के नज़दीक जाने देता हूँ, न मुर्शिद के। अल्लाह फरमाते मैं जब गुमराह करता हूँ तो वली और मुर्शिद के करीब नहीं जाने देते। तू कहता है मैं नहीं जाता, मैंने कहा वो तुझे जाने नहीं देता। वो मौलाना रूम ने एक बात कही कि एक बादशाह था, उसने अपने साथ एक अपना खादिम रखा और उसको कहा कि तू मेरी खिदमत में रहे। उसने कहा तेरी खिदमत में रहूँगा, लेकिन जब नमाज का वक्त आएगा तुझे छोड़ के हकीकी मालिक के पास चला जाऊँगा, तुमने रोकना नहीं। एक दिन बादशाह दरवाजे पे है, गुलाम मस्जिद में है, बादशाह ने कहा देर हो गई आ जाओ, उसने कहा आने नहीं देता। फिर कहा आ जाओ देर हो रही, कहते आने नहीं देता। जब वो वापस आया बादशाह ने पूछा कौन नहीं आने देता? कहा जो तुझे अंदर नहीं जाने देता। फरमाया वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। मैं जब किसी को गुमराह करता हूँ न वली के नज़दीक जाने देता हूँ न मुर्शिद के। कैद नहीं है वो वली मुर्शिद जिंदा हो या मज़ार में हो। आपको बात नहीं समझ आई? चले मैं फिर समझा देता हूँ। जो कहे मैं मज़ार पे नहीं जाता, आप ना उसको पूरे 100 नंबर दे दिया कर, और जो चला जाए उसको भी 100 नंबर पूरे। आप कहें भाई ना जाने वाले के भी 100 नंबर पूरे और जाने वाले के भी 100 नंबर पूरे, तो बात दरअसल ये है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सब ने किया। एक शख्सियत खड़ी रही, उसने कहा मैं तुझे मानता हूँ माबूद, इलाह, मालिक, खालिक, सब कुछ, लेकिन मैं आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। अल्लाह ने फरमाया अगरचे तू मेरी तौहीद बयान करता है लेकिन मेरे प्यारों को नहीं मानता, मेरे प्यारों का इनकार करके जो मुझे मानेगा शैतान बना दूंगा। नहीं समझ आई? तो लिहाजा जो कहे मैं अल्लाह को मानता हूँ, सिर्फ तौहीद को मानता हूँ मगर प्यारों को नहीं मानता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके बुजुर्ग ने भी यही कहा है। अच्छा, फिर नबियों को मिलता रहा और कहता रहा जी अल्लाह नाराज़ हो गया, अल्लाह नाराज़ हो गया, मना दें। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की बारी ताला मेरे पास आया है, अगर मैं इल्तिजा करूँगा तू नहीं मानेगा तो वो कहेगा देखो नबियों की दुआ और इल्तिजा खुदा नहीं मानता, तो आए अल्लाह तू राज़ी हो जा। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम मानना उसने नहीं है, उसको कहो आज भी मुझे राज़ी करना चाहता है तो आदम की मज़ार पे चला जाए, सजदा कर ले। उसने कहा मैं ज़िंदगी में नहीं माना, मज़ार पे जाऊं? नहीं समझ आई? मैं जिंदगी में नहीं माना, मैं मज़ार पे जाऊं तो पता लगा जो मज़ार का इनकार करते वो तो करते ही आए हैं, आज से थोड़ी हो रहा है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही?
वो तो करते ही आए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मज़ार पे जाकर इबादत की नीयत से सजदा करना कुफ्र है, ताज़ीम की नीयत से सजदा करना हराम है। ये सजदा ताज़ीमी बाकी उम्मतों में जायज़ था, इस उम्मत में हराम है, हराम है, हराम है। कोई ये कहे कि जी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, अब शैतान को है कि अब जाके सजदा कर ले। देखना ये था कि जो ज़िंदगी में नहीं मानते मज़ार पे भी वही नहीं जाते, इसलिए जो ना जाए उसके भी 100 नंबर पूरे, वो अपने आबा अजदाद के रास्ते पे चलता है। और हमारे भी 100 नंबर पूरे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, दाता साहब के कदमों में बैठे, चिल्ला किया, हिंदुल वली बने, अताए रसूल बने, सारे अजमेर और बड़े सगीर में नाम हुआ। मज़ार पे बैठने वाले दुनिया के दिल बदल देते हैं। चले मैं एक और इशारा दे देता हूँ, एक और इशारा दे देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। मज़ारात पे बैठने वाले दुनिया के दिल बदल देते हैं। आप तारीख का मुताला करें ना, तो मकतबा फ़िक्र देवबंद का एक इज्तिमा हुआ, 7 साला जश्न 7 साला देवबंद। उसके अंदर उन्हें अखबारात मौजूद हैं, वो किताब भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, वो तस्वीर भी मौजूद है, पूरा उनकी जो रिपोर्ट है वो सारी मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने इंदिरा गांधी को बुलाया, इंदिरा गांधी को बुलाया, उसकी सदारत करवाई और कहा हमारे इज्तिमा में 10 लाख उलमा थे। आप मुझे ये बताएं, इंदिरा गांधी बैठी हो स्टेज के ऊपर, 10 लाख उलमा बैठे हों सामने, एक आलिम की कितनी आंखें होती हैं? बोलो तो सही। 2। तो जो 20 लाख आंखें इंदिरा गांधी को देख के मुसलमान ना कर सकी, वो तुझे या मुझे कैसे मुसलमान करेंगी? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो वो है, दाता के कदमों में बैठा 90 लाख को मुसलमान किया है। तवज्जो है। अच्छा, अब फरमाया अनताबुदल्लाह का अन्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत से करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या कम अज़ कम दर्जा ये है कि वो तुम्हें देख रहा हो, ये उसे देखे या वो इसे देखे। अब जिब्रील अमीन ने 3 सवाल पूछे। पहले 2 सवालों का ताल्लुक़ है पढ़ने पढ़ाने से, और इस सवाल का ताल्लुक़ है तकने तकाने से। जो पढ़ते पढ़ाते हैं उनको इल्मुल औराक मिलता है, जो तकते तकाते हैं उनको इल्मुल अज़वाक मिलता है। यानी आप कह दें कि चीनी मीठी है, किताब में लिखा है, आपने पढ़ा है, और अगर चख लें तो वो ज़ैके से महसूस हुआ है। जो हुस्ने जाना के ज़ैके को चख ले, वो नज़रों से अफलाक से तैबा से मंगाई जाती है, अफलाक से खींची जाती है, तौहीद की माए नज़रों से पिलाई जाती है। ये तौहीद की मैं जिनको उस नज़र में रहते हैं या वो इस नज़र में रहे, एक ऐसी मैं मिलती है फिर जिसके दिल पर पड़ती है, उसके दिल की दुनिया को बदल देती है। और फिर ये लोग हमा वक्त जो उसको देखते रहते हैं ना, जहाँ भी बैठते हैं तमाम लोगों की नज़रें उनके चेहरे पे पड़ती हैं। फिर लोग सोचते हैं आखिर इन्होंने क्या ऐसा कर लिया है कि हर बंदा इन्हीं को देख रहा है। महफिल में बार बार इन्हीं पर नज़र गई, लाख बचाई मगर फिर उधर गई। इनकी निगाह में कोई जादू ज़रूर है, जिस पर पड़ी कल्बो जिगर तक गई। समझ में आ रही है बात के नहीं? तो लोगों ने कहा हुजूर हम तो इतने अरसे से मुरीद हैं, आपके करीब ना हो सके, ये कल आए हैं आपके करीब हो गए हैं, वजह क्या है? शेख ने कहा इनको जलन हो रही है, तो जलन का इलाज मेप्राजोल के साथ साथ किसी और से भी किया जाता है, तो लिहाजा इनको बताया जाए ये मेरे करीब कैसे हुए हैं। तो फरमाते ऐसा करो, परिंदे तुम्हें दिए जाते हैं, जाके ऐसी जगह ज़िबा करके आओ जहाँ कोई ना देखे, ऐसी जगह ज़िबा करके आओ जहाँ कोई ना देखे। सारे खुलफा जाते हैं, जब वापस आते हैं परिंदों ज़िबा किए होते हैं, मुर्गियां होंगी। मुर्गी में शहावत होती है। शेख ने कहा जाओ इसको ज़िबा करके आओ। नहीं समझ, अभी देर है थोड़ी सी आपको। बहरहाल परिंदे ज़िबा करके आओ जहाँ कोई ना देखे। जब लोग आए खुलफा आए, आपने पूछा शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बताओ कहाँ ज़िबा किया? हजूर जगह कहीं नहीं मिली, कब्रिस्तान में जाके ज़िबा किया। दूसरे ने कहा खंडर वीरान में ज़िबा किया, किसी ने कहा जंगल में बयाबान में ज़िबा किया।
आए बहाउद्दीन ज़करिया आपने कहाँ ज़िबा किया? हजूर आपने फरमाया था कि जहाँ कोई न देखे, मैं जहाँ जाता था वो देख रहा होता था, मैं ज़िबा नहीं कर सका। आपने शर्त लगाई थी जहाँ कोई ना देखे, मैं जहाँ जाता था वो देख रहा होता था। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, जाओ घास काट के लाओ। सारे मुरीद गठड़ियाँ बांध के आए, जिसकी गठड़ी ज़्यादा उसको फैज़ ज़्यादा। मगर बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ने चंद सूखी घास के टुकड़े लिए हुए हैं, शेख की बारगाह में आते हैं। शेख ने पूछा इसको घास क्यों नहीं काटी? सर सब्ज घास का कहा था। हजूर वाला कुरान में है जब तक ये घास सब्ज रहती है अल्लाह का जिक्र करती है, मैंने इसलिए नहीं काटा, हम तो जिक्र कराने वाले हैं, हटाने वाले तो नहीं हैं। हटाए तो कोई और, हम तो मिलाने वाले हैं। तवज्जो है आपकी? अच्छा यहाँ अकीदे की भी एक बात कर दूं। आपने बुखारी शरीफ की हदीस पाक समात फरमाई, उलमा से सुनते रहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 कब्रों से गुजरे। आपने फरमाया अजाब हो रहा है। सहाबा ने देखा कि जब ये पता है अजाब हो रहा है तो ये भी पता होगा क्यों हो रहा है। हम तो सहाबा के रस्ते पे, हम तो मानते हैं कि महबूब को सारा ही पता है, अल्लाह की अता से सारा पता है, अल्लाह की अता से पता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अजाब हो रहा है? एक चुगलखोर था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। महबूब ने क्यों बताया? ताकि मेरे आने वाले उम्मती पेशाब के छींटों से भी बच जाए, चुगलखोरी से भी बच जाए, क्योंकि अजाब होता है। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 सब्ज टहनियाँ ले आए। आपने 2 हिस्से किए, एक कब्र पे रख दी, एक दूसरी कब्र पे रख दी, और इरशाद फरमाया कि जब तक ये जिक्र करती रहेंगी कब्र के अजाब में तखफीफ होगी। अब टहनी हरी रहेगी, जिक्र करती रहेगी, अजाब कब्र में तखफीफ होगी। मुझे ये बताएं, टहनी अफजल है या आप अफजल हैं? इंसान अशरफुल मखलूकात है। जब टहनी जिक्र करे तो कब्र वालों को फायदा होता है, तो अशरफुल मखलूकात जिक्र करके सवाब पहुंचाए तो क्यों नहीं होता? तवज्जो है आपकी? तो फरमाने लगे अन ताबुदल्लाह कान्ना का तराउ फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। आप कोई वजीफा भी ना पढ़े ना, रोज़ाना 7 बार कहें मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, बड़ी जल्दी विलायत के दर्जे पर फैज़ हो जाए। हज़रत सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भांजा आते हजूर वजीफा बताएं, फरमाया 7 बार कहा करो मेरा रब मुझे देख रहा है। हफ्ते बाद आते हजूर अब क्या करूं? फरमाया 11 बार कहा करो। फिर आए, अब फरमाया अब तस्बीह कर लिया करो। फिर आते हजूर वाला अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हर वक्त मुझे नजर आता है जैसे मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। अब ये सारी बातें ना स्पीकर पे बताने की भी नहीं होती, क्योंकि वो तो सूरत से पाक है, फिर किस सूरत में देखे? ये स्पीकर पे नहीं, ये सीना बसीना बुजुर्गों से चली आती है, क्योंकि वो बताया नहीं जाता, समझाया जाता है, फिर समझाया भी नहीं जाता, नज़रों से पिलाया जाता है। और जब ये राज खुलते हैं तो ताजदार गोरडा भी कहते हैं इस सूरत नो में, और फिर फरमाते हैं ए सूरत। जब सूरत का पता चलता है वो बेसूरत, लेकिन जब उसके मिलने की सूरत मालूम होती है तो फिर फरमाते ए सूरत दसे रा बेसूरत दा, पर इथे कम नहीं किसे बेसूजत दा, कई विरलियां मोती लय तरियां। ये राज हर एक के दिल से नहीं खोलते, हर एक के सीने में ये राज नहीं आता, नहीं पता चलता। हाँ, ये स्पीकर पे बताने वाली ये बात नहीं है, जो बताने वाली ये बताई जा रही। तो सुहेल तुस्तरी जब कहते हैं कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, आपकी एक बकरी थी जो साथ बंधी हुई थी, वो भी सुनती थी कि आप क्या तबलीग कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी? वो बकरी भी सुनती थी। कुर्बानी का मौका आया, सुहेल तुस्तरी ने कुर्बानी के लिए बकरी भेज दी। जो बकरी ले गया, कुर्बानी में दिन रहते थे, बकरी को छोड़ दिया खेतों में, बकरी चरती नहीं है। वापस आते हैं, गरीब नवाज बकरी को खेतों में छोड़ा है, बकरी चरती नहीं है। फरमाया तूने दूसरों के खेतों में छोड़ा होगा इसलिए नहीं चरती। नहीं समझे यार? दूसरों के खेतों में छोड़ा होगा इसलिए नहीं चरती। पैसे से खरीद के घास खिलाओ, हलाल का घास खिलाओ तो खाएगी, जब खिलाया तो खाने लगी,
जब ये बात पड़ी तो मैं समझा सुहेल तुस्तरी तेरी मजलिस में बकरी आए वो किसी का खेत ना चरे, और तू कहे मैं बहाउद्दीन ज़करिया की मजलिस में गया और हर खेत में चरे। तू गया ही नहीं है, तू गया ही नहीं है। नहीं समझ आई बात आप? वो किसी का खेत न चरे और तू दर बदर चरे। जिस दर पे कोई सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर दर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। नहीं समझ आई भाई? हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा है, उनके पीर गौस पाक का भी जिक्र करें ना। जब कोई बंदा आता है नजराना देते हैं, आप थैली उसको निचोड़ते हैं, खून निकलता है, आप फरमाते हैं हराम की कमाई लेके तू नजराना पेश करता है, कम अज कम आज उस दर्जे का कोई हो तो नहीं सकता। ये तो मुरीदों से पूछ सकता है जो मुझे नजराना दे रहे हो हलाल का है या हराम का है। नहीं समझ आई? तो सुहेल तुस्तरी की बकरी खेत में नहीं चरती, क्यों? रही जो सुहेल की सोबत में है। तुम कहें हम अल्लाह वालों की सोबत में रहे, हम बाबा फरीद को मानते हैं, हम गौसो सकलैन को मानते हैं, हम गरीब नवाज को मानते हैं, मगर ये ना देखें खेत किसका है, ये ना देखें ज़मीन किसकी है। तो फिर आप चरते रहें तो आपने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि आप उस मकाम तक नहीं पहुंचे जिस मकाम पर ये पहुंचे हुए हैं। हजरत मारूफ करखी हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, दो दरख्तों के दरमियान आराम कर रहे थे। बात ये अकीदे की, अगर आपको समझ आ गई तो सुभान अल्लाह, ना आई तो किसी को एक को तो समझ आ ही जाएगी। दो दरख्तों के दरमियान सो रहे हैं, एक दरख्त कहता है यार दूसरे दरख्त को दुआ करो जैसे हम ये श्री शक्ति वैसा बन जाए। आप कहेंगे कि श्री शक्ति को ऐसे कौन सा आला कान में लगा हुआ था कि दरख्तों की बात को सुन लिया तो आला नहीं होता। बात यह कि जब कोई उसकी ज़ात में गुम होता है, उसकी याद में उसके ज़िक्र में गुम होता है, फिर वो फरमाते मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, वो नहीं सुनता मैं सुनता हूँ। जब वो सब की सुनता है, जो उसकी याद में गुम होते हैं, फिर वो भी सब की सुनते हैं और सब को सुनते हैं। राल करीब अवल बईद, वो नजदीक वाले तो नजदीक वाले, दूर वाले भी उनकी नजर में नजदीक वाले होते हैं। ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। तो उस दरख्त ने कहा अल्लाह करे इसके अंदर हमारे वाली आदत आ जाए। दूसरे ने दरख्त ने कहा आमीन। श्री शक्ति उठ के बैठ गए, फरमाने लगे वजह क्या है? कहा बात यह है कि हमारे ऊपर लगते हैं फल, लोग आके पत्थर मारते हैं, जवाब में हम उसको फल देते हैं। तो अल्लाह करे ये आदत तुम्हें भी मिल जाए। श्री शक्ति ने कहा मुझे डर ये लगता है कि जब तुम कटते हो आग में जलाए जाते हो, कहीं मेरा अंजाम भी ये ना हो कि आखिर में मैं आग में जलाया जाऊं। दरख्त ने जो नसीहत की वो मैं आपको करने लगा हूं। दरख्त ने कहा श्री शक्ति हर दरख्त नहीं जलाया जाता। कौन सा दरख्त जलाया जाता है? कहा जिसकी जड़ें मजबूत ना हूं। जब इस सिमत की आंधी आए इधर चला जाए, इधर की आंधी आए इधर चला जाए, उधर की आंधी आए उधर चला जाए, जो दर बदर चला जाए वो होता है कमजोर, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। और जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं कहते हैं इसको काट के शतीर बना दिया जाए, छत बनाया जाए, ये लोगों के लिए साएबां बन जाता है। जो एक जगह मजबूत रहता है वो साएबां होता है, जो दर बदर जाता है आग में जाता है। पता नहीं आप क्या समझे मेरी बात। सहराए मदीना का इज्तिमा, वहां भी चले गए, लाहौर का उधर भी चले गए, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए। जो हर तरफ जाता है जलता वही है, जो एक दर पे रहता है वो जलता नहीं है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शेख की बारगाह में बैठे हुए हैं। आपके मुर्शिद ने आपको अनार दिया, एक अनार। आप तसव्वुफ़ वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई मुरीद अपने शेख की मजलिस में बैठा होता है ना और कोई चीज़ खा रहा होता है और शेख उसको देख रहे होते हैं, तो शेख का देखना बेकार नहीं होता। काफ़ी सारे असरार और रमूज़ उसके सीने में उंडेल रहे होते हैं। हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे शेख मुर्शिद कोई चीज़ दे ना तो किसी और को मत दो। हो सकता है पता नहीं उन्होंने क्या सोच के दिया है, जो वो सोच के दिया है उन्होंने वो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो जाएगा। अगर तुमने वो चीज़ किसी और को दे दी तो फिर वो नेमत तुम्हें नहीं मिलेगी।
तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है। शेख ने जो है एक अनार अता फरमाया और तवज्जो से शेख अनार की तरफ देख रहे हैं और फरमाने लगे, मेरे बेटे बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, आप ऐसा करें कि ये खा लें। अब बहाउद्दीन ज़करिया अनार के दाने निकाल के खा रहे हैं और शेख तवज्जो से देख रहे हैं। ये कोई सूफ़ी समझेगा, आपके शायद बास की बात नहीं है मैंने क्या कहा। ये जो बुज़ुर्गों के मानने वाले, उनकी सोबत में बैठने वाले, उनको ये राज समझ में आएगा। शेख उसके खाने को देख रहे हैं और वो एक एक दाना खा रहे हैं। एक दाना ज़मीन पे गिरता है, आप उठा के खा लेते हैं। आपके शेख ने फरमाया, ये तो दुनिया थी, गिरी थी, ना उठाते तो बहाउद्दीन तेरे दिल में दुनिया ना होती। अब तुझे खुदा दीन भी देगा, दुनिया भी देगा। फिर चश्मे फलक ने देखा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के जो अस्तकबल के घोड़े थे, उनके किले चांदी और सोने के होते थे। लोग जब एतराज़ करते वो कहते ये गेल में लगे हुए हैं, यानी मट्टी में हैं, बहाउद्दीन के दिल में नहीं हैं। क्योंकि कश्ती जब पानी पर चलती है तो तैरती रहती है, जब पानी कश्ती में आता है तो डूब जाती है। तो इसी तरह ये अल्लाह वाले दुनिया में रहते हैं मगर इनके दिल में दुनिया नहीं आती। क्योंकि जब अल्लाह ने इस दुनिया को तख्लीक किया था ना, तो ये 70,000 साल सजदे में रही और सजदे से सर उठाया दुनिया ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, दुनिया ये बता मेरे बंदों के साथ क्या सलूक करेगी। तो दुनिया ने अल्लाह से वादा किया है, ऐ मेरे बनाने वाले, ऐ मेरे रब, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मेरा आशिक हो जाएगा, मैं उसको दुनिया आखिरत में जलील करूंगी, और जो तेरा आशिक हो जाएगा मैं उसकी आशिक हो जाऊंगी। अब हुआ क्या है, हम इसके आशिक हैं, दर बदर जलील होते फिर रहे हैं, और जो उसका आशिक बना है ये उसके पीछे पीछे। आप भी घर से कोई निकलता है तो दाता साहब जाके खाना मिलता है, क्यों? उन्होंने छोड़ा है, हर शय आज भी वहां से मिल रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बल्कि चलें ये बात मैं नहीं करता, मौजू ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मुर्शिद से मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत अल्लाह से मिला देती है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के एक पीर भाई थे जिनका नाम था जलालुद्दीन तबरेज़ी। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और जलालुद्दीन तबरेज़ी, इन दोनों को जब खिलाफत मिली, शेख ने कहा जाओ दीन की तबलीग करो। रास्ते में एक जगह क़याम किया तो जलालुद्दीन तबरेज़ी ने कहा, हुज़ूर इजाज़त दें तो यहाँ के जितने औलिया हैं उनसे मुलाकात कर लूँ। आपने फरमाया तुम चले जाओ, मैं तो उसकी याद में बैठा हूँ, अब तो मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं समझ आई? अब तो किसी से मिलने मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वली के रूप में दुनियादारों से मिलते मिलाते वो हैं जिनको दुनिया की ज़रूरत होती है। जिनको दुनिया की ज़रूरत नहीं वो मिलते मिलाते नहीं है। नहीं समझ आई? तो मैं नहीं जाता। जलालुद्दीन तबरेज़ी गए, जब वापस आए तो आपने पूछा किससे मिले? फलां फलां से, फलां बुजुर्ग से मिले। कहा क्या बात हुई? कहा बात ये, उन्होंने पूछा बगदाद में इस वक्त किसका चर्चा है? फरमान लगे फिर तूने किसका बताया? कहा मैंने कहा फरीदुद्दीन अत्तार का है। आप गुस्से में आ गए। फरमाया तूने अपने शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का नाम क्यों नहीं बताया? और जो अपने वक्त पर अपने मुर्शिद की तारीफ ना कर सके वो मेरा नहीं हो सकता। मैंने तो इससे सफ़र नहीं करना, इसलिए कि जिसके नाम का तुझे पापोश मिला है, जिसके नाम की तुझे ये सब कुछ मिला है, तूने उसका नाम नहीं लिया। अरे बहाउद्दीन ज़करिया तो उससे ना मिले जो उसके पीर का नाम ना ले, और हम उससे मिले जो नबी के जिक्र को भी बिदअत कहें। बहाउद्दीन ज़करिया आज तक जिंदा है। कहा मैं उससे नहीं मिलता जो मेरे पीर का नाम न ले, अगरचे मेरा पीर भाई हो। तो बहाउद्दीन ज़करिया ने यह भी कहा है जो तुम्हारे पीर का नाम लेके जले उससे ना मिलना। तो जो बहाउद्दीन ज़करिया का पीर भाई हो और नाम न ले अपने पीर का, वो ना मिले, और तू उससे मिले जो कहे मिलाद कहाँ लिखा है, तुम कहो हमारे नसीब में लिखा। एक यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, होता ही रहता है। तो वहाँ एक नौजवान ने सवाल किया, बाबर साहब ये आपकी तवज्जो को पाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया कि जी ये बताएं आप लोग जो मिलाद मनाते हैं, लफ्ज़ मिलाद कुरान में लिखा हुआ है? अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में है तो फिर आप मिलाद मनाया करें, वरना अपनी तरजीहात पर गौर करें। मैंने कहा आप ये इरशाद फरमाएं इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? कहते तौहीद। मैंने कहा लफ्ज़ तौहीद कुरान में लिखा हुआ है। समझ आ रही है?
लफ्ज़ तौहीद कुरान में लिखा हुआ है। उसने कहा कुल वल्लाहु अहद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? मैंने कहा लक़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? क़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? एक एक चीज़ देखो जी लिखी हुई कहाँ है। तो कोई पूछे ये ज़िक्र रसूल कहाँ लिखा हुआ है, तो कहो वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। अल्लाह ये भी फरमा देता वरफ़अना ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया। बात तो ठीक है। मुफस्सिरीन ने फरमाया ला का जिक्र क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए महबूब आपकी खातिर। फरमाया निगाहे इल्म में खुदाबंदी में था कि कल को लोग कहेंगे ये जिक्र कहाँ लिखा है, तो मेरे महबूब के कल्ब नाज़नी पर गिरा ना गुजरे। फरमाया ला का जिक्र हमने बुलंद किया है, ये घटाते रहे, तेरा रब जो बुलंद करता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मारूफ करखी कहते हैं जो सवाब की नीयत से इबादत करे वो ताजिर है, जो जन्नत के लिए इबादत करे या दोज़ख के डर से वो सौदागर है, और जो अपने रब के लिए करे वो आज़ाद है, उसका नाम मिटेगा नहीं, क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। दो बातें और टाइम भी ख़त्म हो गया, गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा कि कम्बोह बिरादरी आपको नज़र आएगी मुल्तान में, और काफ़ी अमीर तरीन है। ये अमीर क्यों है? इनको किसी अमीर ने दुआ दी है। मर्द बनने के लिए पीछे मर्द का हाथ होना ज़रूरी है, ये ज़हन नशीन रखे। मर्द बनने के लिए मर्द का हाथ होना ज़रूरी है। एक बंदे ने मुझे पूछा कि ये जो वली होते हैं इनको कश्फ कैसे हो जाता है, मुझे कोई वजीफ़ा बताए। मैंने कहा ये कश्फ वजीफ़ों से नहीं मिलता। बात यह है राज की। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वमा रमैता तूने और तूने नहीं मारा, इज़ रमैता जो तूने मारा, वलाकिन्नल्लाह रमा तेरे रब ने मारा। अब वो जो मिट्टी आई थी आपके हाथ में, आपने मारी, अल्लाह ने फरमाया महबूब तूने नहीं मारी मगर तूने मारी, तेरे रब ने मारी। आयत एक है, ज़ातें दो हैं, ज़रा जुदा करके दिखाएं। कोई कहे नहीं नहीं हजूर ने नहीं मारा, गया, अल्लाह ने नहीं मारा, गया। यही तो फनाफिल्ला का मकाम है। तो अगर कोई पत्थर महबूब के हाथों में आ जाए, कमाल ये था कि जब जंग हो रही थी तो घुमसान की जंग थी ना, यहाँ मुझे तो नहीं पता कौन आशिक है, कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, कौन कैसा, ये दिल का मामला है ना, खुदा जाने या उसका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ना। तो जब वो कंकरियाँ महबूब के हाथों में आई, जो मुनाफिक था, काफिर था, मुशरिक था, उस पर गिरी ना। अबू बकर सिद्दीक पे नहीं गिरी, फारूक आज़म पे नहीं गिरी, उस्मान गनी पे नहीं गिरी, मौला अली पर नहीं गिरी, ये काफिरों पर गिरी। जिसके नाक पे गिरी नाक गया, सर पे गिरी सर गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब उस कंकरी को कैसे पता चला ये काफिर है? नहीं समझ आई। उस कंकरी को कैसे पता चला ये काफिर है? कहा पता नहीं, ये कंकरी किसके हाथ में आई है। तो अब उस हाथ में कंकरी आ जाए तो कश्फ के दरवाजे खुल जाते हैं। जब तेरा हाथ उसके हाथ में आ जाएगा तो तेरे भी कश्फ के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए हम हाथ में हाथ देते हैं तब दरवाजे खुलते हैं। तो जमाल कम्बो आपका एक मुरीद था। एक फ़कीर आ जाता है और कहते हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, कहते हैं हजूर आप ऐसा करें कि जितने अम्बिया हैं ना उनके बराबर मुझे अशरफियाँ अता फरमाएं। अब ये याद रखें, अक़ैद की किताबों में है कि 2 लाख कमोबेश 24,000 पैगम्बर थे, लेकिन आम मशहूर है 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगम्बर है। फिर उलमा इसलिए भी नहीं छेड़ते कि लोगों के जहनों में कोई इंतशार ना हो। अच्छा, तो 1 लाख कमोबेश कहने से वो पूरा हो जाता है काम। अब ऐसा अब नींद नहीं करनी, कमोबेश कहने से काम पूरा हो जाता है। तो वो कहने लगा जी जितने पैगंबर हैं, रसूल हैं, अम्बिया हैं, उनके बराबर हमें अशरफी दें। अशरफी होती है सोने की। 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबर हैं, 1,24,000 अशरफियाँ जाएँ तो वो एक ही सारा कुछ ले जाएगा, बाकियों को तो कुछ नहीं बचेगा। अब शान विलायत ये कि जो दर पे आ जाए सवाल करे, खाली लौटाना नहीं है। अब असूल ये है, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया परेशान हुए, इन्होंने सवाल किया है, ना देंगे तो ये कहेगा ये कुछ नहीं देते, अगर दे दिया तो सब कुछ ले जाएंगे, बाकियों का हिस्सा नहीं बचेगा।
कैसा होगा? तो जमाल साथ बैठे हुए थे, कम्बो बिरादरी के थे, आपके मुरीद थे। हज़रत ये बंदा मेरे हवाले करें, इंशाअल्लाह ये मसला मैं हल कर देता हूँ, मैं इसको घर ले जाता हूँ और ये जितना अशरफियाँ चाहेगा इसको देंगे। जब वो घर ले गया, जमाल कम्बो ने अशरफियों की बोरी उठाई, उसके सामने जब डाली, नज़रें उसकी खीरा हो गई, वो उसकी चमक ने उसको सैराब कर दिया। खुश हुआ कि सारी मुझे मिलती हैं। उसने कहा तुमने सवाल ये किया है, 1 लाख कम बे 24,000 पैगम्बरों के बराबर मुझे अशरफियाँ दें, तो अब ये है एक एक पैगम्बर का नाम लेता जा और अशरफी वसूल करता जा। एक एक पैगम्बर का नाम लेता जा और अशरफी वसूल करता जा। एक एक पैगम्बर का नाम लेता जा और अशरफी वसूल करता जा। उसने कहा आदम अलैहिस्सलाम ये ले, नूह अलैहिस्सलाम ये ले, इदरीस अलैहिस्सलाम ये ले, आगे नाम ही नहीं आया। उसने कहा जब तुम्हें उनका नाम ही नहीं आता, अशरफियाँ तो नाम लेने से मिलती हैं। अब आप इस बात को अभी तक नहीं समझे। चलो मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ। आपने देखा होगा कई तंजीमें इस वक्त तबलीग पे चली हुई है, लेकिन उनको देख के ना लोग छुप जाते हैं, जैसे पुलिस वालों को देख के छुप जाते हैं कि ये टाइम ज़ाया करे। अच्छा वो भी जिसके शेर हो जाते हैं ना, जान ही नहीं छोड़ते, ये नहीं देखते इसका अब्बा बीमार है, अम्मा बीमार है, घर में नहीं आप चले। इवन ये भी होता है कि कई मेडिकल के चक्कर में पड़ जाए, चलो साथ हमारे, तब जाके तुम्हारे वाइवा के नंबर लगवाएंगे, वरना नहीं। आखिर दुनिया में हम भी रहते हैं, सबको पता, हमें भी है, पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हजूर का जिक्र करने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब जाते हैं लोग इनको नजराने भी देते हैं, खाने भी देते हैं। तो कहा जो किसी और का नाम ले अशरफियाँ मिलती हैं, तो जो रब के महबूब का नाम ले फिर किसी का मोहताज हो ही नहीं सकता। नहीं समझ आई? फिर किसी और का मोहताज हो ये नहीं हो सकता। कोई कैसे जचे मेरी नज़र में आए साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में पढ़ा रहे हैं। आखिरी बात है, अब परेशान न हो, अपने टाइम से ऊपर नहीं जाते। रास्ते में कुछ बुजुर्ग अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं ज़ियारत के लिए। जब वो मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुँचे, समझ लें तलीरी बाईपास पर पहुँचे, उन्होंने कहा थोड़ा सा दरख्त के नीचे आराम कर लें। दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा यार ये इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, तो वो तो विसाल कर चुके हैं, इनका तो सफ़र बेकार जाएगा। उनमें से एक साहिब कश्फ था, उसने चिड़िया की बात सुन ली और कहने लगा ये चिड़िया आपस में कह रही हैं बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया है, वापस चलते हैं। एक ने कहा तूने नहीं सुना कि ज़िंदगी में जितना फैज़ मिलता है इसी तरह वली की मज़ार में भी जाके फैज़ मिलता है। चलो वो ना सही, मज़ार तो है ना, वहाँ जाके ज़ियारत करके आते हैं। मुल्तान के असल सुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया हैं। तुम्हारे सुल्तान आज बने हैं, हमारे सुल्तान मुल्तान के बहाउद्दीन ज़करिया हैं रहमतुल्लाह अलैह। ये मिटने वाले हैं, ये रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बाकी ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ा है इसलिए ये बाकी है, और लोगों ने फ़ानी चीज़ों से ताल्लुक़ जोड़ा है इसलिए ये फ़ानी हो गए। अब हुआ ये, जब वो चले मज़ार की हाज़िरी देंगे, जब पहुँचे देखा कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ा रहे दूसरों ने कहा आज तेरा कश्फ गलत हो गया, तूने कहा चिड़ियाँ कहती हैं मर गए हैं, ये तो जिंदा हैं। बहाउद्दीन ज़करिया ने कहा परेशान ना हो, बात यह है लुग़त इश्क में ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा कुछ और है। आखिरी जुमला है, तकरीर ख़त्म, अल्लाह करे आपको समझ आया। लुग़त इश्क में, अब लुग़त इश्क तो उसको समझ आएगी ना जो लुग़त इश्क को समझेगा, जो इश्क में कदम रखेगा ना। किसी आरिफ ने कहा था इश्क का ऐन ऐसे जैसे सांप मुंह खोल के खड़ा, और शीन उसकी ऐसे है जैसे आरी के दंदे हों, और काफ उसकी कैंची वाली है जो कटना सीखे, जो टुकड़े और ये तकालीफ और मसाइब समझे वो इश्क का दावा करे, वरना अपने घर में मरे। यहाँ ये इस वादी में कदम रखना आसान नहीं है। आपने देखा होगा ना, देहातों वाले जानते इस बात को, एक सरेकी में कहते लूत बूटी, और उसको कहते आकाश बेल। आकाश बेल जो होती है वो एक दरख्त पे छोटी सी डाल दीजिए ना, वो सारे दरख्त पे आ जाती है, उसकी जड़ों में चली जाती है, उसको खुश कर देती है, सुखा देती है। ये इश्क भी उसी आकाश से है, ये जिसको भी लग जाता है सुखा देता है। नहीं समझ आई बात? इश्क आप भी अवल्ला दे, कम भी अवल्ले, पड़ जाए पे जस दे, कख भी नहीं छड़ता पल्ले।
अब हुआ ये, कहा लुगत इश्क में क्या है? लुगत इश्क में यह है, यार के जिक्र का नाम जिंदगी है और जिक्र से गफलत का नाम मौत है। इसका कश्फ ठीक है, चिड़िया ने ठीक बताया है। मैं कुछ लम्हे दुनियावी किसी मसले में उलझ गया था, अल्लाह के जिक्र में गाफिल हो गया था। लुगत इश्क में है, जो यार के जिक्र में रहे वो जिंदा है, जो जिक्र से गाफिल हो जाए वो मुर्दा है। तो लिहाजा आज हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के इस उर्स की विसातत से ये पैगाम लेके जाएं, अपने सांस की हिफाजत करें, हर सांस अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें। इसको ज़िक्र ख़फ़ी कहते हैं। जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़िक्र ख़फ़ी करता है वो ज़िंदा है, जो नहीं करता वो मुर्दा है। ज़िक्र ख़फ़ी होता क्या है? आप मुंह बंद करके बैठे हैं ना, सांस तो ले रहे हैं ना, तो सांस ऊपर जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। फारिग वक्त में बैठकर अपने सांस की हिफाजत करें और जिक्र करें, इसको जिक्र ख़फ़ी कहते हैं। महबूब ने फरमाया यह जिक्र ख़फ़ी करने वाला जिंदा है, जो नहीं करता वो मुर्दा है। सुल्तान बहू ने यह कहा, फरमाया ज़बान दा कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा कलमा कोई हु, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे कि जानन लोग गलोई हु। वाइज को पता नहीं, मवाइज वालों को पता नहीं, शायद आम आदमी को पता नहीं। सूफ़ी कहता है तू किसी और को क्या मुसलमान करेगा, तेरा नफ्स काफिर है, इसको तो मुसलमान कर ले, अपने सांस की हिफाजत तो कर ले। तो ये जो जिक्र ख़फ़ी है, जो करता है वो जिंदा है, जो नहीं करता वो मुर्दा है। एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत शाह सुलेमान तौसवी अलैहिर्रहमा का एक खलीफा था, तो तौसा शरीफ में फौत की हो गई। वो जिक्र ख़फ़ी करता था, इसका आमिल था। और ये सूफिया के उससे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज पहली दफ़ा इसका नाम सुना होगा, पता ही नहीं होगा कि सांस के साथ उसका जिक्र करना। तो क्योंकि हर बंदा जान नहीं सकता, क्योंकि ज़बान दा कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा कलमा कोई हो। तो ये दिल वालों के पास बैठेंगे तो दिल का कलमा आएगा ना, तो ज़बान वालों के पास बैठेंगे तो ज़बानी बातें आएंगी। तो बंदा गया, हजूर एक बंदा फोत हो गया है तो जनाजा पढ़ाना है, मेहरबानी करें। बंदा कोई मौजूद नहीं था, जिक्र ख़फ़ी का आमिल बैठा था। हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ने भेज दिया, जाओ जनाजा पढ़ाओ। उसने अल्लाह अकबर की, घंटे के बाद सलाम फेरा। जब घंटे के बाद सलाम फेरा ना, तो लोगों ने पूछा, हज़रत एक जनाजा था, इतनी देर लगा दी। फरमाया तुम में से बताओ कितने लोग हैं जो जिक्र ख़फ़ी करते हैं? उन्होंने कहा हमने तो नाम ही नहीं सुना। फरमाया महबूब ने फरमाया जो जिक्र ख़फ़ी करे वो जिंदा है, जो न करे मुर्दा है। मैंने देखा आगे भी मुर्दा था, पीछे भी मुर्दे खड़े थे, मैंने सब का जनाजा पढ़ा दिया। तो अपनी सांस की हिफाजत करें, अपने वक्त की कदर करें, हर लम्हा उसकी याद में रहें। जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी सांस के साथ जिक्र करें, और ताकि हम हर वक्त ज़िंदा रहें। ज़िक्र ज़िंदा करता है। लुग़त इश्क का ये सबक आज का याद रखें। उसकी याद का नाम ज़िंदगी है, उससे गफलत का नाम मौत है। जिन्होंने याद रखा वो आज भी ज़िंदा हैं, क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।